प्रोग्राम जोर दे हमारे अच्छे 3-4 लोगों और फोन आए। यही है आज के भारत की तस्वीर। जी हाँ, गाय को लेकर जिस तरह से सांप्रदायिकता का वो नंगा नाच हो रहा है, एक ऐसे पशु को लेकर जो कि एक पूरी जो चेन है उसका एक हिस्सा है, एनिमल हस्बेंड्री का एक हिस्सा है। गाय लोग पालते हैं, उसका दूध भी निकाला जाता है। कुछ राज्यों में इस बात की कानूनन इजाज़त है कि सेवन भी किया जा सकता है, इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन गाय को एक पूरे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों को पिछले 12 साल से तकलीफ़ देने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए कि ये लोग गाय के दुश्मन हैं। आपने देखा है कि पश्चिम बंगाल में ख़ासकर जिस तरह से आम लोगों ने और वहाँ की जो रिलीजियस लीडरशिप है उसने अपने ऊपर इसको लेते हुए सीधे तौर पर वहाँ से आवाज़ आ रही है कि अब इस बकरीद पर कुछ ही घंटों में होगी ये जो त्यौहार है मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। यहाँ 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं भारत में और सैकड़ों साल से भारत में मुसलमानों के रहने का इतिहास है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको कोई नहीं जानता। पहली बार बकरीद का ये त्यौहार मनाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा है कि इस बार हम कुर्बानी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। আমাদের হাতে বিষ তুলে দিক, আমরা বিষ খেয়ে মারা যাবো। আমাদের আর ঘুম নেই, রাত্রে ঘুম নেই, চিন্তায় মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমরা কি করব? কিছুই করার উপায় নেই। বিজেপি সরকার এসে আমরা মারলাম, ভালো হয়েছে, কিন্তু এ কি সর্বনাশ হচ্ছে। ও 1 লাখ টাকা করে পাবে, আমরা কি পাবো? আমরা কি স্বামীকে খাওয়াবো? আমরা কি স্বামীকে খাওয়াবো? और इसकी वजह से जो वहाँ हिंदू समुदाय से जुड़े हुए जो घोष कम्युनिटी है वो परेशान है और रो रहे हैं। इसके अलावा जो एक बड़ी मांग उभर कर आ रही है वो जमीयतुल उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी साहब, उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि गाय को नेशनल एनिमल या राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इस बात को लेकर एक आवाज़ आ रही है, न सिर्फ कि उनकी तरफ से बल्कि इसकी तायीद कर रहे हैं करोड़ों मुसलमान जो ये समझते हैं कि शायद अब उनके पास यही तरीक़ा है। क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति है, क्या करना चाहते हैं मुसलमान, मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम नेता, इस पूरे मुद्दे को पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौलाना महमूद मदनी इस वक्त मौजूद हैं। उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। मौलाना मदनी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि इस तरह की जो ये मांग है इसके पीछे क्या पश्चिम बंगाल ही एक वजह है कि पश्चिम बंगाल की जो ये नई चुनी हुई सरकार है ये जिस तरह से गौ मांस के नाम पर या दूसरे मुद्दों के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का एक नया हथियार ढूंढ रही है, वो एक ट्रिगर है? क्योंकि इससे पहले तो ऐसी कोई मांग नहीं उठी। जी देखिए, मुसलमान का तो मतलब उर्दू में कहावत है, काफिया तंग कर दिया गया है। तो जहाँ बहुत सारी जगहों पर बीजेपी की गवर्नमेंटें हैं और कई जगहों पर ऐसा भी देखने में आया है पिछले कुछ सालों में कि बीजेपी ने अनाउंस किया कि हमें अगर यहाँ गोश्त कम पड़ेगा, बीफ कम पड़ेगा तो हम दूसरी जगह से लाके खिलाएंगे आपको। तो अब वो मुसलमान मिल जाते हैं तो आसान हो जाता है सब कुछ। तो ऐसे में अगर ये डिमांड रखी जाए कि इसको नेशनल एनिमल या राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बड़ी रीज़नेबल और बड़ी जायज़ डिमांड है, क्योंकि इसी के नाम पर मुसलमान को, वैसे तो मुसलमान को हरासा करने के लिए और भी बहुत सारे तरीक़े हैं जो सारे आजमाए जा रहे हैं, कोई छोड़ा नहीं जा रहा है। कानूनी तरीक़े भी, गैर कानूनी तरीक़े भी। फिर कानूनी तरीक़े कुछ तो सरकार की तरफ से होते हैं, कुछ अफसरों की तरफ से होते हैं, कुछ मिनिस्टरों की तरफ से होते हैं, कुछ कैबिनेट की तरफ से होते हैं। इसी तरह गैर कानूनी तरीक़े और हथकंडे भी, जैसे बुलडोज़र का इस्तेमाल है
اور کچھ پبلک کی طرف سے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو موب لنچنگ کر دی جاتی ہے، مار دیا جاتا ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ اب بہانہ اس میں کہیں کہیں کیا، زیادہ تر میں بہانہ جو ہوا ہے وہ گائے کا ہوا ہے، تو ایسے میں ہم لوگوں کو سامنے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ لوگوں سے ایک تو یہ کہیں، بار بار کہنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ ایسا کام نہ کریں، چاہے کر رہے ہو اور چاہے نہ کر رہے ہو، تب بھی نہ کر رہے ہو تو بھی کہنا پڑتا ہے کہ آپ یہ کام مت کریے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سرکار سے یہ کہا جائے کہ بھئی آپ اس کے اوپر سخت قانون بنائیے اور اسے راشٹر پشو گھوشت کیجیے، اسی کے تحت کہا گیا ہے۔ مولانا مدنی، میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں یہاں پر کہ یہ ایک کوئی سنسیئر کوشش ہے یا ایک ایسی چھٹ پٹاہٹ، ایک ایسی مجبوری، ایک ایسی سینس آف ہیلپ لیسنس کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو چلیے یہ کرتے ہیں۔ ایسا یہ سنسیئرٹی کے تحت کیا آپ ایسا چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، یا آپ کے پاس کوئی چارہ؟ آپ نے بالکل صحیح پہچانا ہے، یہ جو ہیلپ لیسنس ہے اسی کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ملک کہاں جائے گا، کیا ہوگا، اور مطلب بہت زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، لوگوں کو مایوس نہیں ہونے دینا چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وقت بدلے گا، لیکن آج کی تاریخ میں تو کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، مشکل محسوس ہو رہا ہے، کیا کہیں۔ ہمارے مسلمان کمزور اجڑے لوگ جو اپنا ڈیفنس بھی نہیں کر سکتے، وہ بڑی امیدوں کی نظر سے دیکھتے ہیں آپ کی طرف، ہماری طرف، اور ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، بہت ہی مشکل ہے۔ امید کی نظر سے جو غریب مسلمان ہے وہ دیکھتا ہے آپ کی طرف کہ بڑی بڑی مسلم تنظیمیں ہیں، یہ ہمیں لیڈرشپ دیں، ہمارے لیے یہ راہ دکھائیں۔ میں آپ کو ایک دل توڑ دینے والا ایک حادثے کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جو ابھی انفولڈ ہو رہا ہے۔ ابھی ٹویٹر ٹائم لائنز پہ یہ ویڈیو وائرل جا رہا ہے جس میں غازی آباد کی ایک میئر ہیں، بی جے پی کے نیتا ہیں، دو مسلم بچوں کو، چھوٹے بچے، انڈر ایج بچے ہیں، شاید ان کی عمر 12-13 سال کی لگتی ہے دیکھنے میں، سائیکل پر کوڑا لے جا رہے ہیں۔ ان کے اوپر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ جو ہنڈن ندی ہے اس میں یہ گائے کا گوشت پھینکنے کی کوشش کر رہے تھے، تبھی میئر صاحبہ وہاں پہنچ گئیں اور انہوں نے اس کو ضبط کر لیا۔ وہاں انہوں نے پولیس والوں کو بلایا، پولیس والوں کو بلا کر انہیں دھمکی دی کہ ان بچوں کو ابھی حراست میں لے لو ورنہ میں تمہیں سسپینڈ کرا دوں گی۔ پولیس والوں نے کیمرے کے سامنے بچوں کو بھی دھر لیا، اس کے علاوہ کوئی ایک اڈلٹ ہے اس کو بھی دھر لیا۔ اس طرح سے ہراس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر مان لیتے ہیں کہ آپ کی مانگ مانی جائے گی، پہلی بات تو میں اس سے جڑے ہوئے تمام جو اکنامک سوال ہیں وہ بھی آپ سے پوچھوں گی، یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا اگر آپ کی یہ مانگ مان لی گئی کہ چلیے گائے کو نیشنل اینیمل گھوشت کر دیا گیا، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ پہلی بات تو آپ کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر یہ ہیلپ لیسنس سے نکلا ہوا بھی فیصلہ ہے تو حاصل کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ملک میں قانونی استعمال اور غیر جیسے میئر صاحبہ ہیں، ان کو کیا اختیار ہے کہ کسی کا سامان روک کر کے چیک کرنا شروع کر دیں؟ بچوں کو پکڑ لیا، اب وہ یہ سب تو سلسلہ کبھی بچے کو پکڑتے ہیں، کبھی بزرگ کو پکڑتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا وہ ٹرین میں ایک بزرگ جا رہے تھے، ان کو پکڑ لیا، ان کی داڑھی نوچی، ان کو گالیاں دیں، وہ بیچارے اپنا گوشت لے جا رہے تھے کہیں کسی گاؤں میں کسی جگہ، اپنے بیٹی کے پاس جا رہے تھے ملنے کے لیے۔ یاد ہوگا مہاراشٹر کا قصہ تھا آپ کو۔ ایک قصہ تھوڑا ہی ہے اور ایک دن تھوڑا ہی ہوتا ہے، اور خالی گوشت ہی کے نام پر تھوڑا ہی ہوتا ہے، ہر چیز کے نام پہ ہوتا ہے۔ وہ جو اسی غازی آباد میں وہ وسیم جو ہے، اس کے اوپر حملہ کیا تھا دو لوگوں نے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، کتنے وقت تک پولیس نے اسے اپنے پاس رکھا، پھر ان دونوں کو مار دیا، انکاؤنٹر دکھا دیا، جان سے ہی مار دیا، پولیس نے کیا سارا کام، اور بعد میں وہ خود قاتل نکلا۔ 10 سال پہلے یا 12 سال کتنے سال پہلے پولیس نے اسی کو گرفتار کیا جس کے اوپر حملے کے الزام میں ان دونوں کو جان سے مار دیا گیا تھا، پکڑ کے رکھ کے لے جا کر کے۔ یہ سب یو پی کی میں ہو رہا ہے، اور کہاں کہاں نہیں ہو رہا ہے۔ مطلب ایک قصہ تھوڑا ہی ہے، وہ جسم میں کتنے زخم ہیں جو دکھائے جائیں گے۔ تو بہرحال اب یہ ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، اب کیا کر سکیں۔ اب یہی ہے کہ میں یہ کہوں، آپ کہیں گی اتنی بڑی تنظیم ہے، فلاں ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ سب چیزیں تو سب کے سامنے ہیں، کوئی چھپی ہوئی تو ہے نہیں۔
क्या कहा जाएगा इसके बारे नहीं में? मौलाना मती, जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए भी बताना ज़रूरी है कि आप भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम तंजीम है और इतिहास आपका रहा है नेशनल मूवमेंट, जो आज़ादी का जो संघर्ष था, आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें आप तमाम लोगों ने भाग लिया था, मदरसे से जुड़े हुए, जमीयतुल उलमा हिंद से जुड़े हुए। लेकिन मुझे ये बताइए फ़िलहाल कि मैं फिर भी अभी नहीं समझ पाई हूँ कि अगर नेशनल एनिमल या राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया, तो आप ये कह रहे हैं कि फिर देश के किसी हिस्से में गाय के मांस को कंज्यूम नहीं किया जा सकेगा? क्या गाय को उसी तरह से पाला जा सकेगा जैसे दूसरे पशुओं को पाला जाता है? क्योंकि तो पूरी एक चेन है ना। अब जब मैंने आपको बंगाल का जिक्र करके बताया, वहां तो पूरी एक घोष ओबीसी समुदाय है, एक हिंदू समाज में, जो घोष कहलाता है, और वो तो उनका काम ही यही है मवेशियों को, खासकर गायों को पालना और बेचना। वो अलग बात है कि उनका स्लॉटर और कंज्यूम कौन कर रहा है, लेकिन उनका तो यही काम है। और रोते हुए ट्विटर पर फिलहाल और सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हैं, बेरोजगार हो रहे हैं वो लोग, और आलोचना कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं कि हमने खुद बीजेपी को नहीं, अपने गले मढ़ लिया। तो मैं बीजेपी नहीं, एनिमल बीजेपी वालों के पास उनके उनके उस जानवर के लिए जिसको गाय कहते हैं, उनके पास एक प्लान है। वो कहते हैं इसको पालेंगे, उसके उसके पेशाब को मार्केटिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, उसके गोबर की बहुत सी चीज़ें बनाएंगे जो जिसके डिफरेंट यूटिलाइजेशन हैं। तो उनके पास तो प्लान है उसका उसका यानी ज़रूरी नहीं है कि उसको काटा ही जाए। उसका दूध है, जब दूध से चली जाए तो और दूसरी चीज़ें हैं। ज़रूर उनका मानना ये है कि ज़रूरी नहीं है कि काटा जाए। तो हमें इस मामले में क्या ज़रूरत है हुज्जत करें। मैं मौलाना अरशद मदनी साहब का ये बयान है जो पिछले दिनों से वायरल हो रहा है, तो मुझे भी लगा कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं वो, मान लेना चाहिए, बल्कि माँग करते रहना चाहिए कि भई इसको आप नेशनल एनिमल डिक्लेयर कीजिए। प्रोटेक्शन के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे फंड्स हैं। उसके गौशालाएँ और बनाई जाएँ, उनको और पैसा दिया जा सकता है, सब कुछ कर सकती है गवर्नमेंट तो कोई मुश्किल नहीं है। और जो जो पब्लिक फंड है उसका इस्तेमाल गाय के लिए किया जाए, कुछ आदमी के लिए किया जाए, कुछ गायों के लिए किया जाए। तो क्या इसमें मतलब ये इसको इतना ज़्यादा बड़ा इश्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। इश्यू है लॉ एंड ऑर्डर का, उस इश्यू है इंसाफ का, इश्यू है बराबरी का। ये बात के सुप्रीमेसी एक कौम की इस्टेब्लिश कर दी जाए और दूसरी कौम को जो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है माफ़ी के साथ, उसको बिल्कुल डिमोरलाइज कर दिया जाए, ज़लील कर दिया जाए, रुसवा कर दिया जाए। तो आज तो ऐसी पोजीशन पे हम खड़े हैं। मुसलमान मतलब कुछ उसका उसका कहा ही नहीं जा सकता, क्या कह सकते हैं। तो ऐसा ही है, तो ठीक है, कर लो, ऐसा कर लो, क्या बात है।